अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, पंजशेर से जो ख़बरें आ रही हैं उससे तो यही लगता है कि इस वक्त तालिबान ने शायद आखिरी मुआरका जो है वो लड़ने की तैयारी मुकम्मल कर ली है। पहली दफ़ा आज हमने देखा कि तालिबान ने जो जितने भी नेटवर्क से पंजशेर के पूरे सूबे के अंदर उन तमाम को ब्लॉक कर दिया। बहुत बड़ी पहाड़ी चोटियों पर कब्ज़ा, और फिर साथ साथ जो अमरुल्लाह सालेह है जो पाकिस्तान का दुश्मन नंबर 1 है उसके, और जो अहमद मसूद है, अहमद शाह मसूद का बेटा अहमद मसूद जूनियर जिसे कहते हैं, उनके दरमियान कुछ तजादात की ख़बरें सामने आ रही हैं। और ये एक एक्सक्लूसिव वीडियो भी हमारे पास आई है जिसमें ये देखा जा सकता है कि अमरुल्लाह सालेह जो है वो अपना शहर छोड़कर फ़रार हो रहा है, वो पहाड़ों की तरफ चल निकला है। भारत और तालिबान के दरमियान जो कशीदगी है जहां वो बढ़ रही है, दूसरी तरफ रजब तैयब उर्दगान की तरफ से तुर्की की तरफ से तालिबान के लिए एक बहुत अच्छा पैगाम आना, ये बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो हमें ख़ास तौर पे पिछले कुछ घंटों में देखने को मिली अफ़गानिस्तान की सूरत हाल से। इस वक्त हम आपको अगर सिर्फ पंजशेर की बात पहले करें तो पहले तालिबान ने पंजशेर की जितनी भी क़यादत थी, जिसमें अमरुल्लाह सालेह था, जिसमें अहमद मसूद था, और उनकी जितने जंगजू थे, उन तमाम लोगों के पास अपना एक वफ़द भेजा। उस वफ़द को ये कहा कि आप इनके साथ मुज़ाकरात करें, बैठ कर बात करते हैं और मामलात ताकत के बजाय मुज़ाकरात से हल करने की तरफ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर तालिबान ने आज से ठीक 4 से 5 रोज़ कबल तालिबान ने उनको 4 घंटे की डेडलाइन दी और कहा कि आप सरेंडर करें, हम चूँकि इस वक्त एक कुव्वत हैं और आप हमसे मुकाबला नहीं कर सकते। उसके बावजूद इस दौरान भी एक वफ़द मुस्तकिल तौर पे जो तालिबान का था वो पंजशेर के अंदर मौजूद रहा, लेकिन अमरुल्लाह सालेह की ज़िद और हटदर्मी वो बिल्कुल ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। और उसके पीछे कौन था? अगर आप अहमद मसूद को देखें तो वो एक जूनियर, एक लड़का है, जवान लड़का, और ये भी बात बईदस कयास नहीं है कि उसके ताल्लुकात बहुत ज़्यादा वेस्ट के साथ हैं। लेकिन जो अमरुल्लाह सालेह है इसके पीछे तो बाज़ाब्ता तौर पे इंडियन और लाबी और ख़ास तौर पे CIA और रा इसको बेक कर रही हैं, और ये वही लोग हैं जो ये चाहते हैं कि इस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर उनका कोई ना कोई ठिकाना मौजूद रहे, उनका कोई ना कोई हमदर्द मौजूद रहे। और जितनी भी जंग आपको अमरुल्लाह सालेह की, जितनी वीडियोज़, जितने इंटरव्यूज़ आपको नज़र आते हैं वो ज़्यादा इंडियन मीडिया के ऊपर नज़र आते हैं। तो आज उसका भी खैर ख़ात्मा हो गया, इस पर आगे चल के बात करते हैं। लेकिन तालिबान की जो धमकी थी वो उसने भी काम नहीं दिखाया। अहमद मसूद ने मुज़ाकरात के लिए पहले हामी भरी, लेकिन उसके बाद वो भी मुकर गया। और अब सूरत हाल ये है कि अमरुल्लाह सालेह उसने शहर को छोड़ दिया है। जैसे तालिबान ने यह ऐलान किया कि हम जितने भी सेलुलर नेटवर्क्स हैं, जितने इंटरनेट की सर्विसेज हैं, जितनी कनेक्टिविटी इंटरनेट के ज़रिए या बाकी किसी मीडियम के ज़रिए पंजशेर की वादी के साथ लोगों की है या पूरी दुनिया की है, उसको मुनक़ता किया जाता है। और उसके बाद तालिबान ने ऑलरेडी जो असला था उसको ट्रांसपोर्ट किया पंजशेर के जो पहाड़ियाँ उनके इर्द गिर्द, और इससे पहले भी तालिबान ने बहुत सारी पहाड़ियों के ऊपर जो है वो कब्ज़ा हासिल करने में कामयाबी हासिल कर ली थी। अब इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि हालात कितने संगीन हो सकते हैं। जंग का जो मुआरका है, अगर जंग के ज़रिए ही इन चीज़ों को ठीक होना है तो वो कितनी बड़े पैमाने की जंग हो सकती है, जिस पे इस वक्त एक तरफ भरपूर वेस्ट जो है वो प्रोपेगेंडा कर रहा है, उन लोगों को सेलिब्रेट कर रहा है। यहाँ पे तालिबान की तरफ से ये किया जाना इस बात का अंदी है कि अब शायद मामलात जो है वो मुज़ाकरात के बजाय ताकत के बलबूते पर हल होंगे। ये सूरत हाल पंजशेर की। और अगर हम हिंदुस्तान की बात करें, बहुत ज़्यादा सुबकी उठानी पड़ रही है हिंदुस्तान को। तालिबान ये कहते हैं कि हमने कुछ रा के जो हमदर्द लोग थे, जो हमेशा हिंदुस्तान जाकर ट्रेनिंग्स लेते थे, NDS के लोग रा से लेते थे, ये तमाम ये भी एक नेटवर्क था, हमने इनको भी रंगे हाथों पकड़ा है। इससे उसके बाद फिर ख़ास तौर पे जो गुलबदीन हिकमतयार हैं, उनका भारत को ये कहना है कि आपको कोई हक़ नहीं पहुंचता कि आप अफ़गानिस्तान के जो अंदरूनी मसाइल हैं उनके ऊपर बात करें और आप इस तरह की कोई एक्टिविटी करें। तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह से इस वक्त भारत जो है वो तनाज़ात का शिकार है, किस तरह से इस वक्त भारत और तालिबान के दरमियान जो एक नई सर्द जंग है उसका आगाज़ हमें देखने को मिल रहा है। इस पे यहाँ मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको ये ज़रूर बताऊँगा नाजरीन, कि मैं सबसे ज़्यादा इस चीज़ पे शोर मचाने वाला हूँ कि इस वक्त जो लोग अफ़गानिस्तान से बाहर जा रहे हैं उसमें बहुत पढ़े लिखे लोग भी हैं, बहुत कीमती लोग हैं अफ़गानिस्तान के,
कल यही लोग शायद इनमें बहुत सारे मुख्तलिफ रूप धार कर कोई अफ़गानिस्तान की सरजमीन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हों, कुछ ट्विटर पे इस्तेमाल होंगे, कुछ मीडिया पे इस्तेमाल होंगे, कुछ शायद बराह रास्त ग्राउंड पे भी इस्तेमाल हों, लेकिन ये किसी भी तरह से ठीक चीज़ नहीं है। यहाँ पे एक बड़ी हमें अच्छी चीज़ देखने को ये मिली कि तालिबान जो पिछले तकरीबन 8 दिन उनका कोई वफद भी एयरपोर्ट पर नहीं गया, लेकिन एक जो तालिबान के रहनुमा, एक नुमाइंदे उनके जो एयरपोर्ट पर गए, उन्होंने बहुत जज्बाती और बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू की। वहाँ पे उन्होंने उन लोगों को मुखातिब करके ये कहा कि आपकी जो आप इंतखाब करें कि आप इज़्ज़त के साथ रहना चाहते हैं या आप ग़ुलामी को अपनाना चाहते हैं। हमने 20 साल जो जंग लड़ी है वो बहुत बेसरो सामानी के आलम में लड़ी है। हम ये मानते हैं कि हमारे आप लोगों के हालात ख़राब हैं, आप तकलीफ़ में, लेकिन शायद इस मजमे में बैठे हुए जितने लोग भी हैं उन सबसे ज़्यादा हालात मेरे ख़राब हैं। मेरे पास तो शायद 1000 भी जो अफ़गानी रुपए हैं वो नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी हम यहाँ खड़े हैं। हमने ये जो जंग है दुनिया की सबसे बड़ी क़ुव्वत से ये जीती है। उनका सबसे कीमती और अहम तरीन असला अब हमारे पास है, और ये जंग हमने असले से नहीं जीती, ये हमने ईमान की क़ुव्वत से जीती है। आप लोग अफ़गानिस्तान छोड़कर बाहर ना जाएं, हम आपको यकीन दिलाते हैं हर तरह की ताउन का। और वो बहुत मेरे ख़्याल में एक ज़बरदस्त तकरीर है, और वो एक उसका एक एक लफ्ज़ बहुत मानी रखता है अफ़गानियों के लिए, और ख़ास तौर पे उनकी गैरत के लिए। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग बाहर जाना चाह रहे हैं, उनको शायद बहुत अच्छा मुस्तकबिल नज़र आ रहा है। ये एक बहुत बड़ी साजिश है जो तालिबान को स्टेबल होने के लिए बहुत हर तरह से इसके ख़िलाफ़ जो है वो ये मज़ामत बन के खड़ी होगी। ये लोग बाहर जाएंगे तो वहाँ से एक नया जो प्रोपेगेंडा है वो तालिबान के ख़िलाफ़ शुरू हो जाएगा। पंशेर पे जैसे तालिबान का सबर जवाब दे रहे हैं, अब जैसे 31 अगस्त करीब आ रही है तो लगता यही है कि तालिबान बहुत आसानी से अपने अहदाफ की जानिब बढ़ रहे हैं। वो ऐलान कर रहे हैं कि आप अमेरिका हमें यहाँ से निकलने का इशारा दे दे तो हम दाइश को भी कंट्रोल कर लेंगे। उनकी मीटिंग्स हो रही हैं, उनकी जो सेटअप गवर्नमेंट का बन रहा है वो मुख्तलिफ लोगों के साथ मिल रहा है, बहुत सारी जगहों पे इवेंट्स हो रहे हैं। ये एक आहिस्ता आहिस्ता हमें लग रहा है कि अफ़गानिस्तान बहाली की तरफ जा रहा है। पंशेर में एक उलझाया गया है, मैं ज़ाती तौर पर यह बात समझता हूँ तालिबान को, और ये किसने उलझाया? ये CIA ने उलझाया और रा ने उलझाया कि बहुत सारी इनकी जो एनर्जी है, इनकी तवज्जो जो है वो पंशेर के ऊपर लगी रही, और बीच में फिर हम अपनी कार्रवाई डाल दें। उन्होंने काबुल एयरपोर्ट के अंदर धमाके किए, और किसको ये नहीं पता कि दाइश कौन है और दाइश को कौन कंट्रोल कर रहा है। ये कैसे मुमकिन है कि अमेरिका को और CIA को 24 घंटे पहले पता चल जाता है कि फ़लान जगह पे हमला होने वाला है? तो ये एक मैकेनिज़्म है कि किस तरह दाइश को बनाया गया और किस तरह से फिर उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। और इस वक्त जो दाइश का नैरेटिव है वो ये है कि दाइश ये समझती है कि जो तालिबान है ये इनका और जो अमेरिका का मुआहिदा है ये नहीं होना चाहिए था। बेसिकली ये नैरेटिव किसको दिया? आप इन चीज़ों पे मत जाएं कि दाइश जो है वो अमेरिका दाइश को के ठिकानों को निशाना बना रहा है और दाइश जो है वो अमेरिका की बहुत बड़ी दुश्मन है। आप उसके रिज़ल्ट्स को देखें कि दाइश के हमले में जो रिज़ल्ट निकलते हैं वो फेवर किसको करते हैं? वो फेवर अमेरिका को करते हैं। वो किसी तरह से भी तालिबान को फेवर नहीं करते, वो अमेरिका को फेवर करते हैं। वो हर एतबार से तालिबान के ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा है उसको ज़्यादा मजबूत जो है वो कर रहे हैं हर एतबार से। तो ये सूरत हाल है इस वक्त अफ़गानिस्तान की। लेकिन ये चीज़ पूरे यकीन से मैं आपको बताऊँ, मैं कह सकता हूँ कि तालिबान जिस मेहनत के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरह वो लोगों को इंगेज कर रहे हैं, आए दिन हमें उनके स्ट्रक्चर में तब्दीलियाँ नज़र आना शुरू हुई हैं। एक टूटा फूटा अफ़गानिस्तान जो बरसों से जंग का शिकार था, वहाँ पे इस तरह के इक़दामात, इतना हंगामी बुनियादों पर लोगों के साथ इंगेज करना, मीडिया को और इंगेज करना, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। तो ये उम्मीद की जाती है कि हालात बहुत जल्द अच्छाई की तरफ जाएंगे। यहाँ पे तुर्की की जानिब से एक बहुत अच्छा जो है वो ऐलान देखने को आया, ख़ास तौर पे रजब तय्यब एर्दोगान की तरफ से, कि अफ़गानिस्तान में जो हालात हैं उनको पुरअमन बनाने में हम अपना बहुत जो हमसे मुमकिन होगा हर मुमकिन ताउन करेंगे। हम इस अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल है इसका बहुत करीबी से जो है वो हम इसका जायज़ा ले रहे हैं, बहुत करीब से। और फिर साथ साथ उनका ये कहना कि हम जो काबुल एयरपोर्ट है ख़ास तौर पे उसकी सिक्योरिटी का इंतज़ाम भी हम करेंगे। ज़ाहिर है तालिबान को बहुत सारी टेक्निकल पेचीदगियों का सामना है इस वक्त। ये सूरत हाल है अफ़गानिस्तान की। इंशाल्लाह मज़ीद ख़बरों भी आपके सामने रखेंगे, ख़बरों के साथ आपके पास दोबारा हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत